नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब के लिए बन रहा है। एक छोटा-सा क्रिएटर मैं भी हो गया हूँ, है ना? छोटा-सा यूट्यूबर। थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, थोड़े से लाइक्स और व्यूज़ आ जाते हैं, मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। कभी-कभी तो क्या होता है, पहले तो मेरा ही लाइक होता है, ठीक है? एंड उसके बाद बहुत कम मुझे लाइक्स तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ, व्यूज़ कभी-कभी ठीक-ठाक आ जाते हैं, अगर मेरा कंटेंट ठीक होता है तो। ना तो थंबनेल है, मैं अपने अपने कंटेंट की बुराई करता हूँ। ना थंबनेल है, वैसे एक फ़ोटो-शूट आ ही जाता है, जो मेरा जो प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब, जैसे मेरा जनरल टॉपिक्स का चैनल है, ना तो थंबनेल है, ना प्रॉपर एडिटिंग है और ना प्रॉपर कंटेंट है। इसके बारे में भी मैं सुन चुका हूँ। हालाँकि जब मैं थोड़ा अच्छा बोल देता हूँ किसी भी टॉपिक पे, तो जैसे अलग-अलग टॉपिक्स मैंने लिए थे, जैसे अबाउट टाइम ट्रैवल के बारे में बोला था, तो उसमें मुझे बोला गया था कि अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। एंड जैसे मैंने द्वारका नगरी के बारे में बोला, तो मुझे 100 एंड समथिंग मतलब कुछ व्यूज़ मिल गए। एंड मोनेटाइज़ अभी मेरा चैनल हुआ नहीं है, ठीक है? तो वही है कि वाक़ई में एक यूट्यूबर के कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि भई वो क्या कन्वे करता है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑफ़ कोर्स यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग कंपनी, लेकिन यूट्यूब में फिर कुछ कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। एडिटिंग भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स, एलियंस के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर साइड में वो वीडियोज़ भी चलते रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना? अभी वन शॉट में रिकॉर्ड मोबाइल से फिर यूट्यूब पे अपलोड, ये तो कोई भी कर दे भई, है ना ये काम तो। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, शायद कुछ बातें मैं रिलेट कर पाऊँ रियल लाइफ़ से भी। एंड अपने जनरल टॉपिक्स चैनल में शुरू करता हूँ मैं 1-2 बातें। एंड एक मुझे आपसे भी कुछ पूछना है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं। एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ कोर्स 1062 है। अब उनमें से कम से कम 500 लोग तो रिस्पॉन्ड करें। कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, है ना? चलो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है कि जो वल्गर कंटेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत खराब होते हैं। इतने खराब होते हैं कि डेथ थ्रेट्स प्लस पुलिस केस वगैरह सब बन जाता है। एफआईआर, डेथ के थ्रेट्स, फिर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो हम अगर जैसे कि अभी एक प्रेज़ेंट केस हुआ था, 1-2 लोगों का, कि वो एक शो में कुछ उन्होंने कह दिया, उसके बाद तो लगभग बहुत सारे लोग, और बहुत सही बात थी, मतलब एक एक बहुत नॉर्मल इंसान, बहुत छोटा-सा इंसान मैं भी हूँ, एक छोटा-सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है? तो मैं नेम तो नहीं कर सकता, मैं नेम भी नहीं करता। मैं तो किसी के खिलाफ डायरेक्टली बोलने बोलने में भी डरता हूँ, ठीक है? अगर वो वल्गर कंटेंट में वल्गर बातें ना कहते, कि जो जिन वल्गर जोक से वो हँसाते थे या उनसे हो जाता था, तो ना वो पुलिस केस बनता, ना इतने लोग क्रिटिसाइज़ करते भारत में कि भारत से ही बाहर भेज देना चाहिए, या उनको डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए, ये पुलिस केस हो गया, ठीक है? अब ऑफ कोर्स अपने लॉयर से डिफेंड करना पड़ेगा, एंड फिर मतलब केस खत्म होगा, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन ये सब अवॉइड किया जा सकता है, पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम वल्गर बातें ना बोलें तो। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को वल्गर बातें, किसी को जैसे किसी की ईव टीज़िंग या टीज़िंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है? किसी दिन भड़क के वही बहुत गलत-सलत बातें बोलने लग जाए, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स फिर झगड़े ऐसे ही होते हैं। झगड़े बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो ना गलत बोले, ना किसी का भद्दा मज़ाक बनाए, एंड ना फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गरीब कमज़ोर होगा वो तो ख़ैर पिट पिट ही जाएगा। वो तो बहुत ईज़ी है ना, किसी को भी ऐसे वो कर देना। लेकिन हम ऐसे करें ही क्यों? हमें बुरे बने ही क्यों? फिर समाज में और लोग भी देखेंगे, तो उनके सामने हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, है ना? बहुत मतलब इज़्ज़त बनाने में तो वर्षों लगेंगे, लेकिन गँवाने में तो वैसे कुछ कह दिया, तो किसी भी की इज़्ज़त खराब हो गई, तो वो तो, है ना, 1 ही सेकंड लगेगा। तो मतलब वही है कि अवॉइड स्पीकिंग बैड वर्ड्स। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? वैसे कुछ भी नहीं होता, बहुत स्मॉलेस्ट यूट्यूबर हूँ, ठीक है? लेकिन वही है, और ये बात मैं अपने ऊपर भी, मुझे भी फ़ील होता है। सपोज़ मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने कुछ कहा हुआ है, एंड आई आल्सो शाउटेड बैक, तो मैं कई दिनों तक रिपेंट करता रहता हूँ। और इससे क्या होता है कि फिर जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही होती है कि ऐसा कुछ मुझे कहा गया था, आई रिप्लाइड बैक, और मैंने शाउट कर दिया, और उसके बाद मतलब क्या रह गया? मतलब ये क्या, मतलब क्या था ये?
हम इंसान हैं कि क्या है? रियली में है ना मतलब मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मैं नहीं बोलना चाहता बैड वर्ड्स, ठीक है? भैया मैं तो भगवान का नाम लूँ, ओम नमः शिवाय और सबका भला हो जाए, है ना? सब इंसान हैं तो हम लोग अच्छे से भी रहें, ठीक है? एक तो ये कंटेंट ये बात थी और जो प्रेज़ेंट केस हुआ है इस तरह का, उसके विषय में भी बस विदाउट नेमिंग है ना मैंने बोल दिया। अच्छा सेकंड बात है मैं लेके आता हूँ बच्चे क्या सीख रहे हैं आजकल? जो मैं अपने बच्चों पे भी नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ अ नॉर्मल छोटा-सा इंसान, ठीक है? वो ये नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों को चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप्स या टॉयज़ यही पसंद होते हैं और ये लगभग उनको रोज़ चाहिए होते हैं। अब आदत डालने वाले भी हम ही लोग होते हैं। मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? मोबाइल दे दो, गेम खेलना है तो बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं मोबाइल्स में कि वो मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं, प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लेते हैं। बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छे लगते हैं सबको। सबको अच्छे ही लगते होंगे, है ना? अपने-अपने बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही। शरारत भी करते हैं तो हम उनको बहुत प्यार कर रहे होते हैं और इंक्लूडिंग मैं भी। लेकिन क्या हम उनको बिगाड़ भी रहे हैं? क्या हम उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं ये चीज़ें देके? तो आप मुझे बताइए कि मैं अब कैसे अवॉइड करूँ? मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या किया कि जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। इन चीज़ों की आदत मैंने डाल दी अपने बच्चों को, ट्विन्स है मेरे, ठीक है? और बड़े प्यारे-प्यारे। उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको आदत पड़ गई। अब लाओ डैडी अब वो चीज़ें ये लाओ, अब टॉयज़ भी लाओ, अब वो आप क्या लाए खाने के लिए? वो जैसे कि मतलब एक तरह से जो है मतलब जैसे बच्चे मैं शाम को आया तो जैसे हफ्ता वसूली टाइप की मतलब वो बच्चे करने लग गए जैसे ना मतलब वो जैसे कि हमें ये चीज़ दो मतलब आप क्या लाए? तो भारी मतलब घेर लिया मुझको। जब तक मैं चॉकलेट नहीं दूँगा, जब तक मैं चिप्स नहीं दूँगा, जब तक मैं क्रैक्स नहीं दूँगा, क्रैक्स के अंदर क्रेज़ी बॉल्स, तब तक वो मुझे छोड़ते नहीं हैं, ठीक है? तो अब मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊँ? मतलब या उनको रोने दूँ? रोएँगे तो मुझे बुरा लगेगा। उनको समझाओ तो अब उनको समझ में नहीं आता। कल मैंने बोला बेटे कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं होता, इसमें केमिकल भी हो सकता है। थोड़ी देर में वाइफ़ से भी डाँट पड़ी, ठीक है? उसका जवाब था, "आप भी तो पीते हो, तभी तो आप लाए। आप भी तो पीते हो, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हो?" तो अब मैं क्या कहता उस बच्चे को जब खिलाने-पिलाने वाले भी हम ही होते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों से वाक़ई में अवॉइड करना चाहिए कि भले उनके दूध के दाँत हो, लेकिन फिर उनके कैविटी होगी, मसूड़े खराब होंगे, पेट खराब होगा जहाँ एक एक नन्हे से पेट में केमिकल जाएगा कोल्ड ड्रिंक का, जो हम तो झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे तो अब इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊँ, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मेरे इस वीडियो को व्यू करेगा, ठीक है? एंड बस मैं अभिजीत नथानी यही बोलना चाहता था, ठीक है? एंड आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़े व्यूज़ आ जाएँ, लाइक्स आ जाएँ, थोड़े और सब्सक्राइबर्स बढ़ें, है ना? एंड जैसे ही चैनल मोनेटाइज़ होता है, तो प्रॉपर एडिटिंग भी सीखूँगा आप लोगों के लिए, जो मुझे थोड़ा-सा पसंद करते हैं एंड तो अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे, जनरल टॉपिक्स पे अब मैं बड़ा तेज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ जनरल टॉपिक्स चैनल, ठीक है? अब जनरल टॉपिक्स में तो कोई भी टॉपिक ले सकता हूँ मैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? जुड़ें मुझसे एंड अपना मेरे मेरे नंबर भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह के पास है, तो उनको भी चैनल में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जोक्स मैं ऐसे ही जोकिंग ऐसे ही करूँगा कि वो किसी को बैडली हर्ट ना करे। मतलब मैं इस बात का ख़्याल रखूँगा रिस्पेक्ट टू एल्डर्स हमेशा और जो मेरी गलती भी अगर वो वही वाली बात करेंगे कि भई तुम्हारी शाउटिंग की मतलब ऐसा कुछ बात करेंगे कि तुम्हारी शाउटिंग की आवाज़ आई ये वो एकदम माफ़ी माँगूँगा, पैर पकड़ूँगा, बड़ों की इज़्ज़त, छोटे बच्चों को प्यार, है ना? पूरे समाज में हम मिल-जुल के चलें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तो जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। एंड द एंड टू दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।